Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself Bindu. So guys, हम जो है एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहे थे। एनिमल किंगडम ने कल जो हमने क्लास करी थी किसके अंदर, टेट्रापोडा के अंदर, वो थी हमारी रेप्टिलिया। वर्टिब्रेटा को डिस्कस कर रहे थे। वर्टिब्रेटा में एम्फीबियंस, देन रेप्टिलिया, एंड आज जो हम क्लास करने वाले हैं दैट इज एव्स। आज का हमारा टॉपिक है एव्स। एव्स में मोस्टली कौन से एनिमल्स आते हैं? तो देखिए, टेट्रापोडा मतलब जिनके अंदर 4 लिम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इसके अंदर डिस्कस करा था वो क्या था, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो हैं वो पानी में भी रहते हैं और वो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे भी रहते हैं। तो एक्वाटिक एज वेल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो थे वो हमारे क्लास एम्फीबिया के अंदर जो थे वो प्रेजेंट थे। नेक्स्ट उसके बाद आए थे हमारे पास वो पानी से निकलकर बाहर रहना चाहते थे, धरती पे आगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए। तो उसमें कौन आए हमारे पास, रेप्टिलिया आए। रेप्टिलिया जो थे उसमें कुछ स्पीशीज हैं जो अभी भी एक्वाटिक है, एक्सेप्शनल केसेस हर कहीं होते हैं। सो अब क्या है, अब हमारे पास जो आए हैं लैंड पे रहना जो था रेप्टाइल्स ने शुरू कर दिया था। पेड़ों पे भी चढ़ सकते हैं रेप्टाइल्स। अब उन्होंने क्या सोचा कि काश हम आसमान में भी उड़ सकते। दैट्स वाई उन्होंने क्या नया फीचर जो था वो अपने अंदर डेवलप किया, दैट इज फीदर्स। अब वो उड़ना चाहते थे। तो आज जो हमारी क्लास है दैट इज एप्स। एप्स के अंदर क्या आएंगे, मोस्टली हमारे पास वर्ड्स, और वर्ड्स जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, फेदर्स। फेदर्स मतलब उनके अंदर पंख मौजूद है। अब क्योंकि फेदर्स हैं तो ये कैसे हुए कि फ्लाइंग वर्ड्स जो हैं वो एब्स के अंदर आते हैं। अब एक्सेप्शन हर कहीं है, तो क्या सभी के सभी पक्षी उड़ सकते हैं? नहीं बच्चों, इनके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो उड़ना नहीं जानते हैं। उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे ऑस्ट्रिच, ये बेचारा उड़ नहीं सकता। कीवी, ये पक्षी जो है वो कैसे हैं, दे आर फ्लाइटलेस वर्ड्स। फ्लाइटलेस वर्ड्स हैं, ये उड़ नहीं सकते, एक्सेप्शनल केसेस हैं। सो एब्स के अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, जनरल फीचर्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों कि उनका हैबिटेट कहाँ है, कहाँ रहते हैं वो। तो भी हमने क्या बात करी थी कि एम्फीबियंस जो थे वो पानी में भी रह रहे थे, जमीन पे भी रह रहे थे। रेप्टिलिया आया जमीन पर रहने के लिए, लेकिन बर्ड्स जो हैं अब वो क्या चाहते हैं, खुली उड़ान भरना चाहते हैं। ये जो है आपको अब पानी के अंदर भी जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, रहते हैं, ठीक है, वर्ड्स वहां भी प्रेजेंट है। धरती के ऊपर भी ये रहते हैं, पेड़ों पे भी ये चढ़ जाते हैं, खुले आकाश में भी उड़ते हैं। तो क्या हैबिटेट होगा, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर कहीं प्रेजेंट है ये। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैबिटेट के बाद इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की। तो बॉडी की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो होगा, पिछली जो हमारे पास क्लास थी दैट इज रेप्टिलिया, उसके अंदर क्या था हमारे पास, सेम वही फीचर आगे भी लेके जाएंगे वो, सॉरी, बॉडी। तो बॉडी में इनके पास क्या है, हेड है, नेक है, ट्रंक है, एंड आफ्टर दैट टेल भी प्रेजेंट है। लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर क्या है, सॉफ्ट फेदर्स प्रेजेंट हैं। सॉफ्ट फेदर्स प्रेजेंट है, और उन्हें क्या कहते हैं, सॉफ्ट प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लूमेग। प्लूमेग कैसे याद रखोगे, पीले पीले मेघ, पीले तो नहीं होते पर जस्ट लर्न करने के लिए, प्लूमेग। ओके, सो बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक और टेल इसमें प्रेजेंट है। सॉफ्ट फीदर दैट इज नोन एज प्लूमेग। तो ये है इनके पास। ओके, और बर्ड का एक फीचर क्या हो सकता है, कैसे पहचानोगे, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, बीक प्रेजेंट होती है। इनके अंदर बीक है, हमारे पास दांत है, इनके पास जो है वो टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो मॉडिफाइड किसमें हो गए, जॉज इनके बीक में मॉडिफाइड हो चुके हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है बॉडी के बाद इनका स्किन की बात कर लेते हैं। ओके, सो
स्किन कैसी है इनकी, मोस्टली इनकी स्किन कैसी है, ड्राई है, ड्राई है, ठीक है, फेदरी, फेदरी स्किन है, ठीक है। और अब देखिए इनकी स्किन में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, कैसे है ये, ग्लैंडलेस है, ग्लैंडलेस स्किन है इनकी, लेकिन एक्सेप्शन है, ठीक है। इसकी जो अगर हम बॉडी देखें ना, इस तरह से ट्रंक और ये टेल प्रेजेंट होती है, तो टेल के पास ना यहाँ पे बच्चों, आपने देखा होगा किसी पक्षी को जब वो पेड़ पे बैठा होता है तो ऐसे मुड़ रहा होता है पीछे को, ठीक है, मुड़ मुड़ के अपनी पूंछ में कुछ ढूंढता है, टेल के पास कुछ ढूंढता है, तो क्या ढूंढता है वहां पे। अब आपने अपनी स्किन को मॉइस्ट रखना है, क्या करेंगे, ठीक है, शॉप में जाएंगे, तेल ले लेंगे, ठीक है, मॉइस्चर ले लेंगे, लोशन ले लेंगे, पॉन्ड्स दे दो, फेयर एंड लवली दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन वर्ड्स देखे कभी, आए हो आपकी कहीं शॉप में, आपने देखा हो कि भाई मेरी स्किन बड़ी ड्राई हो गई है, मुझे पॉन्ड्स दे दीजिए, ठीक है, या कोई और, तो इस तरह से वो तो नहीं जा सकते। दैट्स वाई उनको नेचर ने दिया है, क्या दिया है, ऑयल ग्लैंड उनके पास जो है वो प्रेजेंट है, और इस ऑयल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूरोफिजियल ग्लैंड। यूरोफिजियल ग्लैंड जब पक्षी पीछे मुड़ता है तो उस ग्लैंड में से क्या है, वो ऑयल ले लेता है और उसे अपनी पूरी स्किन पे विद द हेल्प ऑफ देयर बीक वो अपनी पूरी स्किन पे उसको लगा लेता है, तो उससे वो अपनी जो स्किन को है वो मॉइस्ट रखता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है। सो स्किन का पता लग गया आपको कि ड्राई फेदरी होती है, कोई ग्लैंड उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन टेल के पास, अंडर टेल वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल ग्लैंड, दैट इज नोन एज यूरोफाइगल ग्लैंड। वहां से वो क्या लेता है, ऑयल लेता है जो सिक्रीशन होती है और उसी को अपनी बॉडी के ऊपर है बच्चों। इसके अंदर अपेंडेजेस की, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सुपर क्लासेस टेट्रापोडा के अंदर फर्दर क्लासेस को। सो हमारे पास जो अपेंडेजेस है टेट्रापोडा मतलब कि 4 लिम्स होंगे, ठीक है, लेकिन क्या आपने पक्षियों के अंदर 4 लिम्स देखे हैं, चार होते हैं उनके, नहीं, ठीक है, लेकिन 2 पेयर्स ऑफ लिम्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो कहां होते हैं उनके लिम्स, देखिए जो आगे वाले 4 लिम्स होते हैं दैट विल कन्वर्टेड इनटू फेदर्स, ओके। सो 4 लिम्स मॉडिफाइड हो गए हैं किसमें, फेदर्स में, उनके पंखों में, ओके। और जो उनके पास हिंड लिम्स हैं दैट आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, स्विमिंग में भी वो उनको हेल्प करते हैं, और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, यानी कि पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने के लिए भी वो हेल्प करते हैं, डिजिट भी उनपे प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए पिछली क्लास जो थी वो थी हमारे पास रेप्टिलिया, रेप्टाइल से नेक्स्ट इवोल्यूशन किसकी हो रही है, एप्स की हो रही है, तो कुछ तो पिछला फीचर लेके आए होंगे अपने साथ में, तो उनकी बॉडी के क्या ऊपर होती थी, स्केल प्रेजेंट होती थी, ठीक है, स्केल्स, तो ये स्केल्स जो हैं इन लिम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये एक एवोल्यूशनरी फीचर्स है जो एप्स शो करते हैं कि वो कहां से इवॉल्व हुए हैं, वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से। तो हिंड लिम्स के ऊपर जो है वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केली स्किन वहां पे उनकी होती है, ओके। बच्चों इसके एंडोस्केलेटन पे, तो एंडोस्केलेटन की इसकी अगर बात करें तो ये कैसे हैं, बोनी एनिमल्स हैं, बोनी बर्ड्स है, सॉरी, तो बोन्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो फुली ऑसिफाइड है, यानी बोनी स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होगी। लेकिन अब देखिए अगर इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या कर देंगी, इनके वेट को बढ़ा देंगी, अगर वेट बढ़ जाएगा तो क्या ये उड़ सकते हैं, नहीं, ये तो हवा में उड़ नहीं सकते, तो इनकी बोन्स जो होती हैं वो थोड़ी मॉडिफाइड होती हैं कि बहुत सारी जो लॉन्ग बोन्स है वो क्या कर जाती हैं, वो इस तरह से ज्वाइन हो जाती है उनकी बॉडी के अंदर कि वहां एक कैविटी क्रिएट करती हैं, उस एयर कैविटी की वजह से इनको बायोंसी मिलती है, ये इनका जो बॉडी है वो लाइट वेटेड हो जाती है, जब लाइट वेटेड बॉडी है तो वो फ्लाइंग में उनको हेल्प करेगी। सो
फुली ओसिफाइड है, ठीक है। एंडोस्केलेटन इनका बोनी स्ट्रक्चर है, ओके। जो लॉन्ग बोन्स हैं जो आपस में ज्वाइन हो गई हैं, वो कैसी हैं? अंदर से होलो है, खाली है, उनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट है। तो इस तरह की बोन्स जो अंदर से होलो एयर कैविटी क्रिएट कर रही हैं, तो उन बोन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। दे आर नोन एज न्यूमैटिक बोन्स, क्योंकि अंदर से कैसी है वो? होलो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बोन्स हैं कि वो आपस में जुड़ के स्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं, आपस में जुड़ जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पे है कैविकल जो ये हमारी ब्यूटी बोन होती है ना गर्ल्स के अंदर, तो ये जो ब्यूटी बोन्स है और जो इंटरक्लेविकल बोन है, ठीक है, क्लेविकल बोन आपस में ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ना ये बी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है। इस तरह से स्ट्रक्चर जो है ये वर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इंटरक्लेविकल और क्लेविकल बोन जो है आपस में ज्वाइन होके बी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे फर्क्यूला कहा जाता है। फर्क्यूला एंड आल्सो नोन एज विश बोन भी इसे कहते हैं। तो इस तरह की है स्ट्रक्चर में आपको दिखा रही हूं, ठीक है। तो ये पिक देखिए आप, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि फर्क्यूला किस तरह से फॉर्म हो रहा है। इस तरह से जो इंटरक्लेविकल है और क्लेविकल बोन है ये आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, ओके। नेक्स्ट एंडोस्केलेटन में क्या है कि जो हमारे पास ये थोरैसिक होती है, थोरैसिक यहाँ, ठीक है। आफ्टर दैट ल्यूमर और सैक्रल, ये सारी वर्टिब्रे जो हैं, ये वर्टिबल कॉलम की जो ये बोन्स है पीछे हमारी, ये सारी की सारी फ्यूज्ड हो जाती हैं और फॉर्म करती हैं सिंगल बोन। पूरी की पूरी मिलके एक ही सिंगल बोन फॉर्म करती हैं, जिसे हम सिंसैक्रम कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा स्टर्नम है ना, तो स्टर्नम जिसमें कि रिब्स अटैच होती है हमारी, तो उस स्टर्नम का जो बेसल पोर्शन है वो थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है। स्वोलन बेसन पार्ट ऑफ स्टर्नम, उसे हम कील कहते हैं, ठोकने वाली नहीं है, कील जो स्वोलन बेसन पार्ट होता है स्टर्नम का, जिसमें हमारे पास जो है वो रिब्स अटैच होती है। लेकिन इसके में क्या है कि जो हमारे पास मसल्स होती हैं फॉर फ्लाइट के लिए, फ्लाइंग मसल्स जो होती हैं वो जो है इसके साथ अटैच होती हैं। फ्लाइंग मसल्स इसके साथ अटैच होंगी, स्वोलन हो जाएगा, थोड़ा मतलब बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू कि जितना हमारे अंदर होता है उससे थोड़ा फूला हुआ होगा, जिससे क्या है ये इसको क्या करवा रहा, बेस प्रोवाइड करवा रहा फ्लाइट मसल्स को कि वो वहां पे अटैच हो सके, ओके। नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर बात कर लेते हैं एंडोस्केलेटन, सॉरी एंडो कर लिया हमने, एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन क्या है इसके पास? इसके पास क्या है? सॉफ्ट फेदर्स वहां पे प्रेजेंट हैं, सॉफ्ट फेदर्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगी, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इनके अंदर क्या होता है, माउथ में क्या है, यहाँ पे बीक प्रेजेंट है, ठीक है। बीक के आगे सेम जैसे कि बीक है, ठीक है, उसके आगे जैसे हमारे अंदर ओइसोफेगस प्रेजेंट होती है ना, वैसे ही ओइसोफेगस इसके अंदर प्रेजेंट होगी। लेकिन यहाँ पे ना इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं, क्रोप, ठीक है। ये क्रोप स्ट्रक्चर जो वर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, जैसे फूड वो खा लेते हैं ना बच्चों, तो खाने के बाद यहाँ पे स्टोर करके रखती है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं जब वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं तो वो चोंच क्या करते हैं, उनकी मुंह में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो सीधा जो है इस ओइसोफेगस में, तो वो कहाँ स्टोर करके रख रहे हैं उस फूड को, यहाँ पे। पिजन मिल्क आपने एक सुना होगा, पिजन मिल्क। तो ये जो क्या होता है कि स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है, पिजन के अंदर, ये जो है कुछ टाइम के बाद ये जो फूड होगा ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही लिक्विड जो है वो पिजन अपने जो बेबीज होते हैं उनको फीड करता है उसके साथ, ठीक है। दैट्स वाई इसे जो है पिजन मिल्क कहा जाता है, और ये कहां से निकलता है, इस क्रोप स्ट्रक्चर से निकलता है। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर और होती है इनके पास, बीक था, क्रोप था, उससे कहते हैं गिजार्ड, ओके। बर्ड्स में क्या होता है बच्चे, जब वो कॉन्टिन्यूसली एक तो वो खाना खाते रहते हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है,
ओके। नेक्स्ट बात क्या है कि वो जब खाना खाते हैं ना, अब आपने देखा कि जब वो मतलब माउथ की हम बात करें तो उनके पास वीक है, ठीक है। खाना वो सीधा कहाँ लेके जा रहे हैं, इसोफेगस में, उसकी मैस्टिकेशन कहीं भी नहीं हुई। तो उनके पास क्या होता है कि स्टमक के साथ लगता है ना, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसे गिजार्ड कहा जाता है, ठीक है। ये जो गिजार्ड होता है ना बच्चों, जब वो खाना खाते हैं यानी अनाज चुगते हैं या कुछ भी चुगते हैं, उसके साथ ना छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टोन्स जो होंगे वो उनको भी निगल लेंगे, वो कहाँ जाएंगे, गिजार्ड में जाएंगे, और मेस्टिकेशन में, फूड की मेस्टिकेशन में वो हेल्प करते हैं, यानी उस फूड की क्रशिंग। अब इतने मोटे मोटे दाने हैं, अंदर कोई चक्की थोड़ी ना चल रही है, तो वो चक्की कहाँ से आएगी, वो जो ये पत्थर खा लेंगे उनकी वजह से जो है उनकी ग्राइंडिंग होगी, क्रशिंग होगी। मेस्टिकेशन ऑफ फूड किसकी वजह से होगा, गिजार्ड की वजह से, जो कि इसके स्टमक के साथ लगता यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेग्स इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट होती है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट होती है, और इसमें जो है क्लोइका प्रेजेंट होता है। ओके, एक्सटर्नल ओपनिंग जो है क्लोइका इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द वर्ड्स। तो इसमें बीक था, क्रोप था, गिजार्ड था। क्रोप का फंक्शन आपको समझ में आ गया, गिजार्ड का फंक्शन। ओके, पिजन मिल्क क्या होता है, जो क्रोप के अंदर जो उसने फूड जो है वो सेव करके रखा होता है, वही जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, पिजन के अंदर ये होता है, दैट्स वाई इसे पिजन मिल्क कहा जाता है, और इससे वो अपने यंग वंस को फीड करवाता है। ओके, नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और क्लोइकल अपर्चर भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉर द एक्सटर्नल ओपनिंग। ओके, बात कर लेते हैं बच्चों इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि क्रोकोडाइल के अंदर जो था वो कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट आ चुका था, रेप्टाइल्स के अंदर भी। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारे पास एब्स में भी कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा। पिछले जो थी वो तो हमने पढ़े था कि उसमें रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट था। अब हमारे पास कैसे आ गया कि इसमें लीवर जो है वो फुली डेवलप हो चुका है, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। आरबीसीज जो है इसकी कैसी होंगी, न्यूक्लिएटेड होंगी, और ये जो है अब एम्फीबियंस भी और रेप्टाइल्स भी दोनों ही कैसे थे, हमारे पास कोल्ड ब्लडेड थे। लेकिन एब्स कैसे हैं हमारे पास, ये वार्म ब्लडेड आ चुके हैं। इनके पास फीदर्स हैं जिससे अपने बॉडी टेम्परेचर को ये कांस्टेंट रख सकते हैं। तो वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल्स जो हैं ये अब हमारे पास हैं, दे आर एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ओके, बच्चों इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, इनके अंदर हाईली डेवलप, जो हमारे अंदर भी प्रेजेंट होती है यानी कि फुली डेवलप हो चुकी है किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट जो किडनी है अब उसमें एक्सक्रीशन हो रहा है, तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होगा। पिछले ऑर्गेनिज्म जो रेप्टाइल्स थे उसमें भी ऐसा ही था। तो वाटर को ये सेव करके रखते हैं, तो मोस्टली कैसे होते हैं ये यूरियोटेलिक होते हैं, यानी यूरिक एसिड ये जो है एक्सक्रीट करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जब एब्स जो है यानी पक्षी जो है वो क्या करते हैं, फेशियल मटेरियल को जो है वो मतलब निकालते हैं, तो उसमें आपने जो बिट देखी होगी उनकी, वो मोस्टली कैसी होती है, सेमी लिक्विड सी होती है वो, ठीक है। तो उसमें वाटर और फेशियल मेटल डिस्चार्ज होता है वो एक साथ ही कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार जो है वाटर डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, यानी कि यूरिन पास आउट करेंगे या फेशियल मैटर करेंगे, उसको एक साथ ही वो डिस्चार्ज एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड वाटर को सेव करके रखते हैं। डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर और कॉपुलेटरी ऑर्गन इनके पास जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें बच्चों, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में इनका जो ब्रेन होता है, ब्रेन आपके पास फुली डेवलप होता है, ठीक है, फुली डेवलप होगा ब्रेन इनका। एंड आफ्टर दैट जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो है इनके पास, वो आपके पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व जो है वो एब्स के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। ओके,
एव्स के अंदर जो है सेंसरी सिस्टम की, ओके, सेंसरी सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम में इसके पास जो है वो आईज तो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मोनोलोक्यूलर विजन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मोनोलोक्यूलर विजन जो है यानी एक जगह देखेंगे तो उसको वो पूरी तरह से अच्छे से फ्रेम कर लेंगे, ओके। और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो आईज के ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहेगी। और इसमें एक्सटर्नल एयर तो प्रेजेंट होता है लेकिन एयर में पिन्ना प्रेजेंट नहीं होते। तो एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट बट पिन्ने जो होंगे उसके पास वो क्या होंगे बच्चों, अब्सेंट रहेगा, ओके। ऑल्फैक्टरी लोब जो है या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो है वो फुली डेवलप इसमें नहीं होते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बच्चों रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में इसके पास जो है वो लंग्स प्रेजेंट है। तो लंग्स प्रेजेंट है तो किस तरह की रेस्पिरेशन रहेगी, पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगी। और इसके जो लंग्स होते हैं उसके साथ एयर सैक्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं जो सप्लीमेंट रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो एयर सैक्स दैट आर कनेक्टेड टू लंग्स। साउंड बॉक्स, ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। आपने देखा होगा चिड़िया चहचहाती है, कोयल गाना गाती है, सिंगिंग बर्ड्स भी आपने देखे होंगे। तो जो वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होता है जिससे ये बहुत सुंदर सुंदर गाने गाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिरिंग्स कहते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या है, इसके पास इसके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेटेड रहेंगे, मेल और फीमेल होंगे, ठीक है। डाइमॉर्फिज्म ये शो करेंगे। तो क्या होगा, सेक्सेस आर सेपरेटेड सेक्सेस होंगे इसके पास। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों वो इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन कैसी रहेगी इसके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट, ये कैसे होते हैं, ओबीपेरस या बीबीपेरस, तो ये ओबीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं और इन अंडों के ऊपर क्या है, शेल की कवरिंग होती है। और जो इसमें डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की वो कैसी रहेगी, कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगी, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारे पास एब्स, उसके जनरल फीचर्स क्या क्या थे, किस तरह से रिप्रोडक्शन करते थे, रेस्पायर किस तरह से करते हैं और उनका एंडोस्केलेटन कैसा है, एक्सोस्केलेटन कैसा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की कि एब्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। कितने पक्षी देखते हैं आप, ठीक है, रोज वो सारे के सारे एब्स के अंदर आते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे पास कॉर्नवस दैट इज क्रो, क्रो को आज के बाद क्रो मत कहिएगा, कॉर्नवस कहिएगा। पिजन दैट इज कोलंबा। नेक्स्ट पैरट पिस्टिक्यूलेटा, पिस्क्यूलेटा, ठीक है। और स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, पावो दैट इज पीकॉक, एप्टेंडोडाइट्स दैट इज पेंगुइन एंड निफ्रॉन दैट इज वल्चर। तो ये थे हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एब्स। तो यहाँ पे हमारी क्लास एब्स जो है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगी दैट इज लास्ट क्लास मेमेलिया। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल की वीडियो जो रहेगी वो हमारे पास क्लास मेमेलिया पर रहेगी। तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।